बावरा पावर ग्रिड का पारंपरिक कवि है। ये पावर ग्रिड की कुंडली में है। देश भर में जहां भी पावर ग्रिड कोई काव्य समारोह करती है, ये परमानेंटली वहीं पाया जाता है। मुझे तो कई बार इस पर शक होता है कि इसका पीएफ भी कट रहा होगा। हाँ, पता चला कि कुछ दिन बाद मांगने लगे आपसे कि ध्यान रखना, आप नोटिस भेज सकता है कि इतने दिन से हमाली कर रहा हूँ, मेरा पीएफ कहाँ पर है। लेकिन बहुत अच्छा, माया नगरी मुंबई से आए हैं और वहां जीवित हैं, जबकि मराठी नहीं जानते हैं। उसके बाद मैं उनके साहस को प्रणाम करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करिएगा। विश्वास जी ने मुझे इतनी इज्जत दी, इज्जत ही कही जाएगी। आज मेरी कुंडली खराब है। चेयरमैन साहब जब नीचे मिले तो उन्होंने बोला आज तो कुछ अच्छा सुनाई देना। तभी मैं समझ गया कि आज अपनी कुंडली गड़बड़ है, आज कुछ गड़बड़ होने जा रहा है। लेकिन पल्लवी को जो आपने प्यार दिया तो मेरा भी अब मन कर रहा है मूंछ कटा लो। अगर महिला होने मात्र से ये सम्मान मिलने लग जाए तो हमको पुरुष क्यों रहना भाई? हाँ, ये भाग्य में सम्मान लेके आती है। मैं बता इसे बता रहा हूँ, भाग्य में। दुनिया झूठा है। और अच्छा चेयरमैन साहब, खाना है क्या प्रोग्राम के बाद? हाँ, मैं समझ गया था इतनी भीड़ देख के। कविता के नाम पे कितनी नहीं आ सकती साहब, हम जानते हैं साहब क्या आदमी आदमी की कमजोरी हमको पता है। आप इसे कविता के नाम पे नहीं बुला सकते। निमंत्रण में भोजन अगर लिखा है तो पड़ोसी को भी लेके आता है, चलो आज आपके साथ ही खाएंगे, आप क्या करें। इन लोगों ने बहुत बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है तो मैं आपको बता। लेकिन मैं यहाँ जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जितने भी जूनियर कर्मचारी हैं, आज गुरु मंत्र ले लो मुझसे। अच्छा, मेरे से अच्छा गुरु मंत्र कोई नहीं देगा। सुखी रहने का गुरु मंत्र दे के जा रहा दिनेश बावरा। अगर सुखी रहना है पावर ग्रिड के लोगों, ऐसा काम करो कि सीनियर खुद कहे तू रहने देगा। मैं कर लूंगा। सुखी रहना चाहते हैं, हम ऐसे ही मंत्र देते लगे। क्या पल्लवी ने सुनाया भाई, ये सुर के साथ सुनाती है, हम ससुर के साथ सुनाते हैं। हमारा रिश्ता अलग है, कोई तनाव लेना नहीं। कुत्तों की बात हुई, कुत्ते भी आदमी होते हैं, कुत्ते भी आदमी होते हैं। ये कुत्ते का नाम है डॉबरमैन। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप लोग, क्योंकि मुझे पता है कि जब आदमी का दिमाग नहीं काम करता तो डॉक्टर लोग उसको शॉक लगाते हैं, बराबर ना? वो पावर भी आपकी तरफ से जाता है। हाँ, मैं अध्याय समाप्त हुआ ऐसा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा कि ताली कैसे बजानी है। कुमार विश्वास जी मुझे प्रेम कर रहे हैं, इतना सम्मान दिया, सम्मान से अपेक्षा मैं कर ही नहीं सकता। आप मेरा चेहरा ध्यान से देखो, पूर्व मुख्यमंत्री से मिलता जुलता है। मैं इनसे सम्मान की अपेक्षा कर सकती हूँ क्या भाई साहब? आप बताओ, हाइट तक मिलती है मेरे उनसे भाई साहब। अच्छा चल, एक बोतल पे बोतल फ्री दे। पहले वाले में शराब में डूबी थी दिल्ली, अब की बार पानी में डूबी, तो कॉकटेल तो हो ही गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप लोग क्या सेना का ऑडिटोरियम है, सिंदूर ऑपरेशन 20 साल पहले भी मैंने भी किया था त्यागी साहब। पीओके को डोली में बिठा के लाया था भाई साहब। हमला जो झेल रहे हैं ना, हम ही जान रहे हैं। और सिंदूर नाम वही दे सकता है। आगे नहीं कहूँगा, चिंता नहीं करो, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपको क्या सुन रहे हैं? महिलाएं जब सुनती है ना तो मुझे जो सुकून मिलता है, मेरे को दुनिया में वो सुकून नहीं मिलता है वैसे। महिलाएं जब मुझे सुनती है, क्या अच्छी बात हुई। अभी मैं बिहार यात्रा पे था। हाँ, बिहार यात्रा, एक बुढ़िया माई रो रही थी। तो मैंने जाके पूछा, माई क्यों रो रही है? तो बोली, बेटा मैं मर चुकी हूँ। मैंने कहा, मरने के बाद तू कैसे रो सकती है? बोले, जब मरने के बाद मैं वोट दे सकती हूँ तो मैं मरने के बाद रो कैसे? सर, हम उत्तर प्रदेश वालों की इज्जत करो।
सारे वीआईपी देवता हमारे पास हैं। राम हमारे पास, कृष्ण हमारे पास, शिव हमारे पास। सही बात है। हाँ, अगर इन तीनों को नहीं मानोगे तो योगी आदित्यनाथ हमारे पास है ही है भाई साहब। समझा तो हमारी इज्जत है। नहीं तो हम करवाना जानते हैं कैसे कराई जाती है इज्जत। कोई टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल। महिलाएं बैठी है, क्या अच्छा लग रहा। मैडम प्रणाम, कला के प्रति आपका इतना अनुराग है, बहुत अच्छा लगता है मुझको। ये तो अच्छा है भाई साहब कि हमारे परंपराओं में लड़के लड़की देखने जाते। अगर ये लड़कियां लड़की देखने जाती तो बोलती क्या जानते, इसी डिजाइन में एक और दिखाना। ये पत्नी की डिजाइन खोजने लगती है भाई साहब। मैचिंग ये कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। गाजरी कलर का तो इस बार अभी पाओ। मैं सही बताता हूँ, मेरी बीवी साड़ी खरीदने गई, इतना बड़ा शोरूम, पूरी साड़ियां जो खांचे होते हैं ना उससे काउंटर पे थे। यूक्रेन बना दिया था पूरे शोरूम को। इधर मिसाइल गिरी हुई है, इधर गिरा हुआ है, कुछ ना कुछ इधर गिरा हुआ है। लास्ट में मेरी बीवी ने सेल्समैन को बोला, वो जो कोने में खाकी कलर का है ना वो दिखाना। तो सेल्समैन भी हरियाणा का था। उसने बोला, बहन जी वो पोछे का कपड़ा है, अगर आप पहनना चाहो तो मैं ये फ्री में दे सकता हूँ। तनाव में नहीं दिया बिल्कुल। एक मैं देखिए, कुमार सर जब मंच पे होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता हूँ, डरा हुआ होता हूँ कि मैं ऐसा क्या सुना दूँ कि जो उनको लगे कि मैंने कुछ अच्छा सुना दिया है, क्योंकि वो मानते नहीं है कि मैं अच्छा लिख लेता हूँ। अच्छा, जो इज्जत आप हमें यहाँ दे रहे हो, अगर ये घर मिल गई होती, अच्छा आपको अपने घर मिल गई होती तो आप आते क्या? आप चाहते हम आपकी तारीफ करें, क्या श्रोता है, लेकिन एक वादा करता हूं, पावर ग्रिड से मेरी बीवी का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। क्योंकि दिन में एक बार ऐसा जरूर बोलती है कि पूरे शरीर में करंट लग जाता है ऐसा। करंट पास होने लगता है, शरीर में करंट पास होने लगता है। लेकिन आप लोग सचमुच अच्छा सुना, इसमें कोई दो राय नहीं है। पावर ग्रिड में मैं पारिवारिक, सही में सर ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं पीएफ व पेंशन वाला हूँ। हमारी तो, मैं अपने पिताजी के एक बार पास गया, मैंने कहा पिताजी, मतलब मेरी पत्नी के पिता के पास, मैंने कहा कि मैं आपकी लड़की से 20 साल से प्यार करता हूँ। बोले आप क्या चाहते हो? मैंने कहा शादी करना चाहता हूँ। वो बोले शुक्र है भगवान का, मैंने सोचा पेंशन मांगने आ गया। अद्भुत मामला है। लेकिन आप लोग सचमुच अच्छा सुन रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे ताली नहीं मांगूंगा क्योंकि आप लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जीवन में अगर दिन खराब हो ना तो ज्योति नाम की लड़की भी आपके जीवन में अंधेरा ला सकती है। आप धीरे धीरे समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अगर आप धीरे धीरे समझने वाले नहीं होते तो नीचे थोड़ी बैठे होते, ऊपर बैठे होते ना भाई साहब। हम जरा जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ऊपर। लेकिन व्यंग्य हम यूपी वाले, हमारी इज्जत करिए भाई साहब। हमारे यहाँ नेताजी आए, बोले किसान लोग भीड़ नहीं हुआ तो एक सरपंच को बोला भीड़ जमा करो, भीड़ जमा करो। तो सरपंच भीड़ लेके आया, तो किसान के पैर में मिट्टी देख करके नेताजी ने पूछा, ये मिट्टी कैसे लगा है जी? तो किसान ने बोला, सर सीधे खेतवे से आ रहे हैं तो मिट्टी नहीं लगा रहेगा तो सोना लगा रहेगा। तो नेताजी ने जो भाषण में कहा किसानों को, दिल बाग बाग हो गया। नेताजी ने कहा, तुम हमें जिताओ, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। अगर ताली इतनी ही कमजोर रही तो हमारे खेतों में भी लगेगी भाई साहब। मतलब पावर का आदमी इतना कमजोर कैसे हो सकता है? आनंद लेना, मजे लेना, क्या टेंशन ले रहे बैठे हुए? टेंशन जो होना था हो गया, जो होना है वो होगा। दूसरे वाले नेताजी आए, एक आदमी को बुलाया, इधर आओ बे, तुम्हारे गांव में किस चीज की कमी है? गांव का आदमी था भोला भाला, उसने बोला, सर हमारे गांव में शमशान बहुत दूर आ रहा है, अगर कोई वजनदार आदमी मर जाता है ना तो फिर दो एक साथ पढ़ते हैं, तो पिंडा एक का नहीं पड़ता है, हमारे दो का पड़ता है सर। नेता ने जो बात कही, ये ऊपर वाली भी हाथ खाली हो जाएंगे। नेता ने कहा, हमें वोट दो,
अगर घर घर शमशान न बना दिया, आनंद लेना आप लोग। इसको बोलते हैं व्यंग। एक व्यंग पर मैंने पैदा किया। अच्छा। सुनना, ये दुनिया में, भारत में वेजिटेरियन प्रोडक्ट को पहचानने के लिए हरे रंग की बिंदी होती है और नॉन वेजिटेरियन के लिए लाल रंग की बिंदी होती है। ताली अगली बात पर है कुमार सर। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में होना उल्टा चाहिए। हरा रंग नॉन वेज होना चाहिए और लाल रंग वेज होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? व्यंग समझिएगा। व्यंग का मैं आदमी हूँ, व्यंग ही करना जानता हूँ। मेरे दादाजी खेत में काम कर रहे थे, नेताजी आए, बोले और किसान जी कैसी है गन्ने की फसल? तो मेरे दादाजी ने नेताजी के पैर पकड़ लिए, बोले कृषि मंत्री के पैर मेरे खेतों में, मैं तो धन्य हो गया। अब नेताजी हैरान, 4 दिन शपथ खाए हुआ, अखबार में छपा नहीं, टीवी में दिखा नहीं, अगले को कैसे मालूम कि हम ही कृषि मंत्री हैं? तो बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं? तो मेरे दादाजी ने कहा, बेटा जब तुमने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बता, तब हम समझ गए कि आप हमारे प्रदेश के हैं। समझ रहे ना व्यंगा? अच्छा लग रहा ना आप लोगों को? अच्छा लगना। अभी मेरी बीवी बोली चलो सैयारा फिल्म देखने। मैंने कहा थिएटर में भी रोना पड़ेगा? एक हंसी जो आई है सर, हमारा दर्द आपका दर्द एक लग रहा है। क्या करेंगे? यही सब सुना करके हम आपका, लेकिन एक टिप्पणी करूंगा आपको अच्छा लगेगा। दुनिया में मुस्कुराइए और मुस्कुराहट बांटिए। राजनीति कुछ भी बांटे, लेकिन आप मुस्कुराहट बांटिए। दुनिया मुस्कुराहट से जुड़ती है, नफरत से कभी नहीं जुड़ती है। भाई साहब याद रखिए। मैं आपको अच्छी रूप से कविता सुनाता हूं। मेरा समय मुझे जितना कुमार सर ने दिया था हो गया। अरे डॉक्टर कहता है शरीर में 70% पानी है, 70%। तो अगर आदमी कोई हेल्दी है ना, तो वो बाढ़ पीड़ित है, और कोई दुबला है ना, सूखाग्रस्त है। तनाव नहीं लेना यार। पानी का महत्व जीवन में क्या है, ये बात एक दूध वाले ने बताई। समझने में देरी कर रहे हो आप। पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रहीमन पानी राखिए, सर आज आपको ताजू में डालूंगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। तीसरा विश्व युद्ध ऐसा माना जाता है कि पानी की वजह से होगा, लेकिन पानी क्या है साहब? पानी लार लोगों के बीच में एक पानी की कविता दिनेश बावरा सुनाना। क्या बात है, वाह वाह। और मेरा दावा है कि अगर आज इस कविता, क्योंकि आपका पानी से जो रिश्ता है, आपका घर चलता है क्योंकि आप बिजली से पानी पैदा करते हो, तब आपके बीच में कविता सुनाने का मानस बना के दिनेश बावरा आया है। क्योंकि ये पानी जब आसमान से नीचे आता है तो उसे बारिश कहते हैं, लेकिन जब ये आसमान में ऊपर जाता है तो उसे भाप कहते हैं। जब ये फूल में गिरता है तो उसे इत्र कहते हैं। आंख से टपकता है तो उसे आंसू कहते हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो बताना। सीप में जाता है तो उसे मोती कहते हैं साहब, और जटा से निकलता है तो उसे गंगा कहते हैं, और मक्का से आता है तो उसे हम जमजम कहते हैं। लेकिन ये पानी जब गंगा के रूप में प्रयाग में बहता है तो हम पाप होकर के आपके सामने साबित हो जाते हैं। हमारा पाप तक धोने तक की एक कर्तव्य इस पानी में है, इस गंगा में है। तब आपको एक कविता बिना कोई भूमिका के सुना रहा हूं। शायद मेरी कविता ऊपर से नीचे तक पहुंचे, मुझे अच्छा लगेगा। सर कोई बात का बुरा मत मानना मैडम, हम लोग व्यंग्यकार हैं, बहुत कोई गंभीर बात नहीं कहते हैं। कि गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप के बीच डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो एक शख्स पोस्टर थमाते हुए बोला, हम जल जीवन मिशन से हैं, आप हमारे तरीके अपनाइए, पानी बचाइए। हम ठहरे, हाथ से करो। हमने कहा पहले आप बताइए कि आप पानी कैसे बचाते हैं। उन्होंने कहा किसी को बताना मत, हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। हमें दूसरा मजाक सूझा, हमें दूसरा मजाक सीधा पावर ग्रिड। ये चौथी बार कविता मैं सुना रहा हूं और सबसे बुद्धिजीवी लोगों के बीच में पहली बार सुना रहा हूं। मुझे देखना चाहता हूं कि मेरी इस कविता पर मुहर कौन सी लगती है। सुन के बताना साहब,
दूसरा मजाक सूझा, हमने कहा कभी आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं, उन्हें तो पानी पिलाते हैं? बोले ना ना, हम उनके सामने बैठ के अचार खाते हैं। हमने कहा अचार खाने मात्र से आप जी लेते? बोले नहीं नहीं, हमारे अचार खाने से मेहमान के मुंह में पानी लग जाता है। और मैंने कहा तुम कमाल हो भाई। बोला कमाल हम नहीं, कमाल पानी है। पानी की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है। चाहे जीव हो, जंतु हो, जानवर हो या जात हो इंसानी, सबको चाहिए पानी। एक बात सुनकर के आपको होगी हैरानी, चाहे पौराणिक हो या ऐतिहासिक, हर बड़ी घटना के पीछे है पानी। आपने सुनी होगी राम कहानी, उसके पीछे भी है पानी। पानी लेने गए श्रवण कुमार को अगर राजा दशरथ ने जानवर समझ के न मारा होता तो राम राजा ही होते, वनवास न धारा होता। आपकी तालियों का घनत्व थोड़ा कम रह गया है, अगली बात पर आए। राम राजा ही होते, वनवास न धारा होता। एक बात आपको और है बतानी, महाभारत के पीछे भी है पानी। पानी के आभासी कुंड में दुर्योधन के गिरने पर अगर द्रौपदी ने ताना न दिया होता, उस ताने ने दुर्योधन के दिल को न छुआ होता, तो इस धरती पर महाभारत न हुआ होता। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत अच्छी बोला है, बहुत अच्छी बोला है। अगली बात पर हाथ उठा करके ताली देंगे, सर कैसा ला रहा हूं। तमाम महिलाएं और बहनें बैठी हैं, सुनिएगा कि एक किस्सा जो राजस्थानी है उसके पीछे भी पानी है, क्योंकि पानी का रिश्ता राजस्थान से कितना कैसा है, शायद इसलिए सबसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में राजस्थान के लोग लगाते हैं। तब आपको सुना, ये जो किस्सा राजस्थानी है इसके पीछे भी पानी है। पानी में ही तो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का चेहरा देखा था और पानी की जिद कर ली थी, लेकिन रानी भी छत्राणी थी, जौहर करके पानी की लाज रख लेती। जौहर करके पानी की लाज रख ली थी। और एक पंक्ति सामने बैठे हुए त्यागी सर को और कुमार विश्वास जी को, बहुत सोचा है, बहुत खाक छानी है, बहुत अच्छा। तब जाकर के एक बात जानी है कि धरती और आकाश के प्रेम के बीच में भी पानी है। वाह वाह वाह। शायद इसीलिए जब कभी आसमान का पानी घट जाता है तो नीचे धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है। सिंह साहब, धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है, इसलिए हमें छोड़नी होगी मनमानी और बचाना होगा पानी। सर सुनना, अगर मेरा तर्क काट देगा कोई तो मैं मानूंगा कि मैंने गलत कविता ली। हमें छोड़नी होगी मनमानी, बचाना होगा पानी, क्योंकि पहले 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 नदी, फिर तालाब, फिर कुआं, फिर हैंडपंप, फिर टोटी, अब बोतल। हमने पानी के सिमटने का सफर है देखा, और अब हम पार करने वाले हैं लक्ष्मण रेखा। अगर हमने पार कर ली लक्ष्मण रेखा तो फिर हम पछताएंगे, भगवान राम भी हमें नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमें होश में आना होगा। पावर ग्रिड के लोगों, दिल्ली के लोगों, राजस्थान के लोगों, हमें होश में आना होगा। हर कीमत पर पानी को बचाना होगा। कैसे बचाना होगा? जैसे बादल बचा के रखता है पानी आसमान में, जैसे एक रोजा रखने वाला पानी बचाता है रमजान में, जैसे एक रोजा रखने वाला पानी बचाता है रमजान में, जैसे एक प्यासा बचाता है पानी रेगिस्तान में, जैसे एक ऊंट बचाता है पानी अपने पेट में, जैसे वो ऊंट बचा के रखता है पानी अपने पेट में, जैसे नदी बचाती है पानी चैत बैसाख और जेठ में, जैसे एक माली बचाता है पानी फुलवारी के लिए, जैसे एक किसान बचाता है पानी अपनी क्यारी के लिए, जैसे एक पनिहारन बचाती है पानी घड़ा भरते हुए। एक पंक्ति पर अगर जितने माँ बाप बैठे होंगे इस आभास को जिएंगे, और खास करके कुमार विश्वास जी इस पंक्ति को सराहेंगे, दावा है मेरा, क्योंकि उस आभास को भी हाल में जिया है। जैसे पानी बचाती है पनिहारन घड़ा भरते हुए, और जैसे एक पिता बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हुए। धन्यवाद।